गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके साथ साथ किसी और में भी इंटरेस्टेड है। इस इंसान की लाइफ में सिर्फ आप नहीं हैं बल्कि कोई और भी है जिसमें भी ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है। जिस इंसान में भी ये इंटरेस्ट ले रहा है आपको पता है कि वो इंसान कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस इंसान को। इस पर्सन की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ आपको कभी कभी इतना परेशान कर देती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को रोक लें, इस पर्सन को समझाएं कि ये पर्सन गलत कर रहे हैं, पर फिर भी आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आप एक ऐसे इंसान के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप पे ट्रैप्ड होकर रह गए हैं जहाँ से ना तो आप निकल सकते हैं और ना ही उस इंसान को ना समझा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये मजबूरी दिखाई दे रही है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में कि आप चाहते हैं ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका रहे, किसी और के बारे में नहीं सोचे, किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिखाए, किसी और के साथ नहीं घूमे नहीं फिरे, सिर्फ सोचे तो आपके बारे में सोचे, आपकी केयर करे। क्योंकि आपके साथ ये पर्सन अगर रिलेशनशिप में है तो फिर किसी और की इस पर्सन को क्या ही ज़रूरत है। क्यों ये पर्सन आपके साथ ना चीटिंग कर रहा है, क्यों नहीं अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देता, क्यों बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, क्यों उनके लिए इस पर्सन के मन में ना इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं कि उनकी तकलीफ़ दिखाई दे रही है, आपकी तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी ना तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा, आपके दुख को नहीं समझ पा रहा कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। ये चीज़ इस पर्सन को समझाना भी चाहें तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे आपकी बात को। पर अब आपने ना फैसला किया है थर्ड पार्टी को समझाने का। जो भी तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गया है, आप दोनों को उससे प्रॉब्लम हो रही है, आप जिसकी वजह से इस दुख में हैं, दर्द में है, तकलीफ़ पहुंच रही है, अब आपने सोच लिया है कि उस इंसान को समझाया जाए, अपने पर्सन को उससे दूर रखा जाए। उस इंसान से ना आपने शायद बात की है, ऐसा भी लग रहा है। वो इंसान भी बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है। वो इंसान भी ना आपको ना समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चाहते हैं। उस इंसान को लगता है कि अगर आपका पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है तो क्या गलत है। वो इंसान आपके पर्सन को छीन तो नहीं रहा या आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा। आपके पर्सन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या दिखा रहा है तो आपके पर्सन को आप रोकें। इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच चल रही हैं, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से अब आपने एक बार फिर से उस इंसान को समझाने का फ़ैसला किया है। हो सकता है इस बार वो इंसान मान जाए। आप जिस तरह की सोच रखकर चल रहे हैं हो सकता है उस इंसान को आप प्यार से मोहब्बत से समझाएं तो इंसान समझ जाए। इस तरह की सोच इस वक्त आपकी है। और आपके पर्सन की सोच की बात करें ना तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना इस पर्सन को जितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन समझ रहा है उस चीज़ को और ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन भी कर रहा है। ये पर्सन लेट गो कर देगा उस इंसान को। पर इस वक्त ये पर्सन जिद में आ गया है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी मनवाने के लिए इस पर्सन को ना ये चीज़ें ना बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं, इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ जो जिद है ना उसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, आपके साथ लॉयल है ये पर्सन, फिर भी आप इस पर्सन पर शक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आप शक कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कोई ना कोई रिश्ता जुड़ने वाला है या जुड़ गया है, आपसे ये पर्सन छिपा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी ना शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी ना घबराहट सी महसूस होने लगी है। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको एक ऐसी एनर्जी में लाकर छोड़ दिया है जब आप ना तो इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ना ही इस पर्सन को ना उस इंसान से दूर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कश्मकश सी चल रही है। आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगे हैं जो ना आपकी लाइफ को बेहतर बना दें, या आपको लगता है कि जो काम आप नहीं कर सकते आपका मैनिफेस्टेशन कर सकता है। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ मैजिक थर्ड पार्टी का चलाया हुआ है, थर्ड पार्टी का किया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। सामने से वो इंसान अच्छा बना हुआ है, पीठ पीछे से कुछ ऐसी चालें चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, आपके पर्सन
को ना वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो आपका पर्सन जब तक ना उन चीज़ों को समझेगा नहीं, तब तक ना इसी तरह आपकी परेशानी बनी रहेगी। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और साथ ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 फैमिलीज़ हैं जो अपने अपने तरीके से ना इस पर्सन को ना अपने से बांध के रखने की कोशिश कर रही हैं। इस पर्सन की खुशी आपके साथ भी है, उस इंसान के साथ भी है। एक तरफ इस पर्सन के इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है उस इंसान की हेल्प से, जो यहाँ थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इस पर्सन के इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली है इस पर्सन की या बनने वाली है। और वो जो दूसरा इंसान है ना, यानी थर्ड पार्टी है, उसके साथ इस पर्सन ने रिश्ता इसलिए बनाया हुआ है कि इस पर्सन की जो पेंटिकल्स की नीड है वहाँ से पूरी हो रही है, वहाँ भी ये पर्सन अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो दोनों रिश्तों को बहुत अच्छे से ये पर्सन मैनेज कर पा रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन जो कर रहा है सही कर रहा है। आपको ये पर्सन समझाने की कोशिश करेगा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है इसके बारे में कि जो भी आपके डाउट्स हैं ना, जो भी आप इस पर्सन पर शक कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है ना, ये पर्सन आपसे मिलकर बात करके समझाएगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना निकाल पाएगा। आपको इस ट्रैप्ड एनर्जी से भी ये पर्सन निकालना चाहता है, जहाँ आपका माइंड ना ब्लैंक होकर रह गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें। तो इस पर्सन से मिलकर बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये पर्सन बहुत जल्द मिलेगा और क्लैरिटी देगा। ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलेगी। अगर इस पर्सन ने आपसे ना कोई वादा किया है तो वो वादा ये पर्सन पूरा करेगा। यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं और कप्स के कार्ड भी हैं, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो यहाँ पर ना इस पर्सन के लिए ज़रूरी दोनों चीज़ें हैं, प्यार भी ज़रूरी है और धन दौलत भी ज़रूरी है। तो एक तरफ इस पर्सन के मन का सुकून है, तो दूसरी तरफ इस पर्सन को टेंशन फ्री वो इंसान रख पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन टेंशन नहीं ले रहा। ये पर्सन जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है बस हर हाल में उनको पाना चाहता है। और आप हैं कि इस पर्सन से ना नाराज़ होकर बैठ गए हैं। आपको नाराज़ नहीं होना, इस पर्सन के करीब रहना है, ताकि थर्ड पार्टी इस पर्सन के दिल के इतना करीब ना आ जाए कि ये पर्सन आपसे दूर हो जाए। अगर आप चाहें तो इस पर्सन से बात कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए काफ़ी उतावला भी है। कहीं ना कहीं आपसे ये पर्सन ना वो चाहता है जो ये पर्सन सोच रहा है। तो इसकी सोचों में जो चीज़ें चल रही हैं, ये पर्सन आपको समझाएगा। पर अभी समझाने के मूड में ना तो ये पर्सन है और ना ही आप समझने के मूड में है। और आपकी समझ पर किसी ने ना जैसे कि पहरे लगा दिए हों। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ट्रैप्ड होकर रह गए हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा। ये पर्सन आपको उसी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपसे प्यार करता है ये पर्सन, आपको खोना नहीं चाहता। और हाँ, जो भी इस पर्सन को चीज़ें मिल रही हैं और बहुत आसानी से मिल रही हैं, उन्हें भी नहीं खोना चाहता। जिन चीज़ों को इस पर्सन ने बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट किया है, आज इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। चीज़ें इस पर्सन को मिल रही हैं, लोग इस पर्सन के साथ जुड़ रहे हैं, इस पर्सन में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, थर्ड पार्टी इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रही है। तो ये पर्सन खुश है, हैप्पी है ये सोचकर। और आपको भी कुछ चीज़ें ये पर्सन समझा देगा, ऐसा लग रहा है समझाने के मूड में दिखाई दे रहा। पर इस वक्त इस पर्सन का ईगो इस पर्सन के ना सामने जैसे कि खड़ा हो गया है, आप दोनों के बीच की दीवार बन गया है। तो इस वक्त ये पर्सन ईगो में दिखाई दे रहा है, सोचता है आपके बारे में, प्यार बहुत करता है। और इस पर्सन की नाराज़गी सबसे ज़्यादा इसी वजह से कि आप इस पर्सन को नहीं समझ रहे हैं, इस पर्सन पर शक कर रहे हैं, किसी और के साथ इस पर्सन को जोड़ कर देख रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये चीज़ यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। आपके साथ ये पर्सन ना अगर रिलेशनशिप में है तो आप ही का है ये पर्सन, ऐसा भी यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लग रही है, जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है नहीं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।